जय हिंद दोस्तों, डेस्टिनेशन ट्रेवल पर आप सबका स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं एकता नगर स्टेशन पर, जो कि पड़ता है गुजरात में। और आज हमारी यात्रा यहाँ से होने वाली है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, लगभग 597 फीट ऊंची, नर्मदा नदी के किनारे वहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। और यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले आपको एकता नगर आना पड़ता है, जो कि एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक आपको अहमदाबाद से, बड़ौदा से सीधी ट्रेन मिल जाती हैं। जनशताब्दी आती है अहमदाबाद से। और अहमदाबाद से यहाँ की अगर हम बात करें तो दूरी 198 किलोमीटर के लगभग है। बाई ट्रेन अगर आप आते हैं, बड़ौदा से 91 किलोमीटर्स लगभग पड़ता है। सूरत यहाँ से 156 किलोमीटर है। और अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में एयरपोर्ट्स भी हैं, जहाँ से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने एकता नगर आ सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है एकता नगर का। प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितने साफ़ हैं। स्वच्छता यहाँ पर हर तरफ देखने को मिलती है। तो आज यहीं से स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने हम लोग जा रहे हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो महीने हैं, थोड़ा मौसम यहाँ पर अच्छा रहता है गुजरात में। अदरवाइज़ गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अगर आप आते हैं सर्दी के महीने में, तो ये मौसम सबसे अच्छा रहता है घूमने के लिए। स्टेशन पर ही बाहर जैसे ही आप निकलेंगे, सामने देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर तस्वीर आपको नज़र आएगी। और एकता नगर स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर डेवलप किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए यहाँ पर आप जो टिकट्स हैं उसको आप statueofunity.in वेबसाइट है, ऑनलाइन टिकट बुक करके ही आइएगा। और जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचते हैं तो उसका एक अलग ही अपना मज़ा है। और एकता नगर से जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, अगर आप बाई ट्रेन आते हैं, तो यहाँ पर आपको लाइन सामने दिख रही होगी, लोग लगा करके बस में चढ़ रहे हैं। यहाँ से फ्री बस सर्विस है, इसका कोई टिकट का यहाँ पर पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। जब आप टिकट लेते हैं तो उसके अंदर इस बस का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंक्लूड रहता है। एडल्ट का टिकट 150 रुपये है, और बच्चे का, चाइल्ड का जो 6 वर्ष से ऊपर है, 90 रुपये का टिकट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग देखिए कितने आराम से क्यू लगा करके खड़े हुए हैं। आराम से एक बस जब जाएगी तो उसके पीछे दूसरी बस आती है। एयर कंडीशनड ये बसेस हैं जो आपको यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ले जाती हैं। सामने आप देख सकते हैं सरदार पटेल की मूर्ति यहाँ पर भी लगी है। ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो ट्यूसडे से संडे तक खुला रहता है, मंडे क्लोज्ड रहता है। तो ये बस जो है हम लोगों को ले जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। और ये एकता नगर स्टेशन से हर थोड़ी देर पे 2-2 मिनट पर, जब आपके यहाँ पर ट्रेन आ जाती है स्टेशन पर ही, तो बाहर ये बसेस आती रहती हैं। ये यहाँ से इस पर आपको कोई टिकट नहीं पड़ेगा, यहाँ से एक तरह से ये फ्री सर्विस है। लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर, तो वहाँ पर आपको जो टिकट आप लेते हैं उसमें ये इंक्लूड है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसी में कट जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बस में बैठ गए हैं और जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक का जो रास्ता देखिए काफ़ी खूबसूरत है। पहाड़ियाँ दिख रही हैं आसपास और बहुत ही हरियाली है। काफ़ी सारे पेड़ भी यहाँ पर जगह जगह लगाए गए हैं, तो हरियाली भी है और रास्ता बहुत खूबसूरत है, जिसका आप आनंद लेते हुए नर्मदा के किनारे किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचते हैं। एकता नगर रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी 7.5 किलोमीटर लगभग है। और 15 से 20 मिनट के अंदर आप बस से यहाँ पर आसानी से पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं, खजूर का जो टच दे रहे हैं। रात में रंग बिरंगी यहाँ पर लाइट्स भी जलती हैं, जिससे कि ये पूरा जो रास्ता है, नज़ारा बहुत खूबसूरत हो जाता है। और रात के 8 बजे तक जो है यहाँ पर बस सेवा वो उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर इको फ्रेंडली बैटरी ई रिक्शास जो होते हैं, 3 व्हीलर्स, वो भी यहाँ पर अंदर आपको एकता नगर में मिल जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। जो आपको बाहर पर यहाँ पर एक गेट है जहाँ पर बैरिकेडिंग टाइप की है, पुलिस की, टूरिस्ट पुलिस यहाँ पर रहती है, तो वहाँ तक वो ड्रॉप कर देते हैं आपको। वहाँ से फिर आपको ऑटो या बस, अगर आप
केवड़िया में यानी एकता नगर में किसी होटल या रिजॉर्ट में यहाँ पर रुकते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन यहाँ पर बुक कर सकते हैं आने का। तो रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा ही रास्ता। और यहाँ से देखिए आपको अब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नज़र आने लगेगी। नर्मदा के किनारे किनारे रास्ता है। ये देखिए अब हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखिए कितनी विशाल प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, जो कि 31 अक्टूबर 2018 में यहाँ पर ये खोला गया जनता के लिए। उसके बाद से निरंतर करोड़ों लोग यहाँ पर पर्यटक, देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर सैलानी तमाम आते रहते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अब एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। और यहाँ पर जो हमारी बस है उसने हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। जितनी भी बसेस हैं वो यहीं पर सारे टूरिस्ट को, जितने भी विजिटर्स हैं उनको ड्रॉप कर देती हैं। यहाँ पर आकर के जब आप उतरेंगे तो सामने ही आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के और पहले गृह मंत्री थे, उनकी यहाँ पर प्रतिमा नज़र आती है। तमाम सारे बच्चे भी आ रहे हैं, टूर आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पेस है जहाँ पर ये बसेस खड़ी हैं, जो कि आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन से यहाँ तक लाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको सामने निःशुल्क लॉकर्स हैं जहाँ पर अपना बैग एंड बैगेज जमा करना होता है। अंदर सिर्फ आप अपना वॉलेट ले जा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जा सकते हैं, वो अलाउड है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक किया है वेबसाइट से तो यहाँ पर आपको जो काउंटर है 150 रुपये में यहाँ पर टिकट मिल जाता है। वो आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसके अंदर आप जो ऑब्जर्वेशन डेक है ऊपर, यानी जहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति के पैर हैं वहाँ तक ऊपर तक आप जा सकते हैं व्यू देखने। मेमोरियल है, म्यूज़ियम है और ऑडियो विजुअल जो गैलरी है वो 150 रुपये के प्राइस में इंक्लूड है, वो आप अंदर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर जब आप टिकट परचेज़ करेंगे, यहाँ पर सामने टिकट काउंटर है, तो उसमें कैश नहीं लिया जाता है, कैश यहाँ नहीं चलता है। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। आपको उसके लिए डेबिट कार्ड, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, कार्ड से ही पेमेंट होती है। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आ रहे हैं तो भी पैसा आप सीधे बैंक अकाउंट में उनके जाएगा, कार्ड से ही पेमेंट आप करते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कैश दे करके आप टिकट नहीं खरीद सकते हैं। आपको पैसे यहाँ पर बाई कार्ड पेमेंट होती है 150 रुपये की, जिसमें इस बस का टिकट इंक्लूड है और एंट्री यहाँ का जो टिकट है वो रहता है। पास में यहाँ पर दुकानें हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पर आपको खाने पीने की सामान, बाहर पीने का पानी है या अमूल की यहाँ पर शॉप्स हैं, वो आपको यहाँ पर आपको खाना पीना जो भी आप चाहते हैं मिल जाएगा, रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगा। और ये जो पिंक कलर की आप देख रहे हैं 3 व्हीलर्स बैटरी ऑपरेटेड, काफ़ी सारी महिला यहाँ पर जो इसकी ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर लड़कियाँ चला रही हैं, तो ये आपको ड्रॉप कर सकती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए प्रवेश करके जो है धीरे धीरे अंदर पहुँच रहे हैं और अंदर का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना विशाल यहाँ पर कंपाउंड है जो इसकी प्रीमाइसेस है। और इस प्रकार से यहाँ पर दोनों तरफ कैनोपी भी लगाई गई है जिससे आपको धूप से राहत मिले। और सामने आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग यहाँ की बहुत अच्छी है, जो पेड़ वगैरह लगाए गए हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन, हरियाली भी काफ़ी है। और जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है वाकई काबिल तारीफ़ है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न था, जिस प्रकार से उन्होंने इस स्थान को डेवलप कर दिया केवड़िया को। यहाँ पर सिर्फ बारिश के टाइम, मानसून के टाइम लोग सरदार सरोवर डैम यहाँ पर जो था उसको देखने आते थे, क्योंकि जब उससे पानी रिलीज़ होता था तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा था, तो उसके लिए बस आते थे। लेकिन जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है तब से सब लोग सिर्फ इसको ही देखने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक किस प्रकार से एस्केलेटर्स चल रहे हैं। लखनऊ में जिस प्रकार से ठंडक पड़ रही थी, जैकेट, स्वेटर, और केवड़िया में आकर यहाँ एकता नगर में सब चीज़ें उतर गई हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर गर्म है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, फव्वारा चल रहा है दिन के समय शीतलता देते हुए। और यहाँ पर अंदर पीने के पानी की भी जगह जगह आरओ फैसिलिटी है, आप अपनी बोतल में पानी निःशुल्क भर सकते हैं पीने का।
यहाँ पर जब आप भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको अंदर आकर के भी एक बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। जो आपका पर्स है या वॉलेट है, थोड़ा अगर बड़ा है साइज़ में, तो वो स्कैन मशीन यहाँ पर लगी हुई है, मशीन के अंदर से स्कैन होकर निकलेगा और आपकी भी फ्रिस्किंग होती है, तलाशी होती है। तो इस तरफ से आप देखिए व्यू, बहुत ही शानदार नज़ारा। सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसका फेस सरदार सरोवर डैम की दिशा में है। अगर हम कहें, सामने पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं तेज़ हवा चल रही है तो उससे कुछ राहत है। धूप अन्यथा काफ़ी तेज़ इस समय निकल आई है और जनवरी के महीने में लग नहीं रहा है कि इतनी ठंड यहाँ पर है। सामने नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। माँ नर्मदा का शीतल जल, काफ़ी साफ़ पानी है यहाँ का, कोई पोल्यूशन नहीं है, हवा भी बहुत शुद्ध है। और जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल हमारे उत्तराखंड के काठगोदाम की याद दिला रही हैं। जैसे रानी बाग की पहाड़ियाँ हैं अगर आप नैनीताल की दिशा में जाते हैं। और यहाँ पर आसपास जो एस्केलेटर्स लगाए गए हैं हर थोड़ी दूर पर, जिससे आप खड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। उसके पास भी यहाँ पर जो फूल लगाए गए हैं, हरियाली है, देखिए जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं बहुत ही आकर्षक लगते हैं। और हर थोड़ी देर बाद यहाँ पर दाहिने हाथ पर जो ओपन स्पेस आती है, वहाँ से अगर आप झांकेंगे नीचे, सामने देखेंगे तो पहाड़ियाँ इस प्रकार से नज़र आएंगी और माँ नर्मदा के दर्शन आपको मिलते जाएंगे। एकता नगर अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने आ रहे हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप इसकी वेबसाइट से ज़रूर ले लीजिए, statueofunity.in पर, क्योंकि यहाँ पर देखने के बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं और बहुत कुछ करने का है, जिसके टिकट्स भी सबके अलग अलग हैं। तो बहुत से लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ही टिकट यहाँ पर आप ऑनलाइन बुक करा करके आ सकते हैं। यहाँ पर देखने के लिए कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई पार्क है, रिवर राफ्टिंग यहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में पलाश, जिसको कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, गुजराती में इसे केसुड़ा कहते हैं, तो उसके यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं। जंगल है पास में, यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रेल होती है, उसमें आपको घुमाते हैं। तो यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि आप यहाँ पर कर सकते हैं और सबके अलग अलग टिकट हैं। यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 तक आपको टिकट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बोटिंग की भी बड़ी फैसिलिटी है। आप यहाँ पर रात में अगर डिनर करना चाहें तो उसके लिए एकता डिनर क्रूज़ है, 1 घंटे 15 मिनट लगभग उसकी राइड होती है नर्मदा नदी के अंदर, जिसमें तमाम सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, डीजे है, उसमें वेज बुफे होता है। साथ में सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम मतलब एकता क्रूज़ है, वो 40 मिनट का लगभग है। इसके अलावा यहाँ पर ज़ू भी है पास में घूमने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समय निकाल करके आइए अगर आप यहाँ आते हैं। यहाँ से ठीक सामने सरदार सरोवर डैम नज़र आता है। हालांकि थोड़ा हेज़ी है मौसम, लेकिन देखिए जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डैम की यहाँ पर सामने आप दीवार देख रहे हैं, सरदार सरोवर डैम है, जिससे ये नर्मदा नदी आगे फिर निकल करके बहते हुए जा रही है। शाम को यहाँ पर लेज़र लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि 7 बजे के बाद शुरू होता है, एक्सेप्ट मंडे, क्योंकि मंडे को यहाँ पर ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये बंद रहती है मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पर पूरा एरिया बंद रहता है। तो ट्यूसडे से संडे तक खुला रहता है, जिसमें आप आ सकते हैं और एडवांस में अपने टिकट्स ऑनलाइन बुक करके ही यहाँ पर आइएगा, ताकि कोई असुविधा आपको ना हो। और स्टे का, रहने का विशेष करके आप अपना प्रबंध करके आइएगा, क्योंकि रात का जो शो है वो देखने लायक होता है। चूँकि मेरे पास इतना समय नहीं था, लेकिन आप अगर यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन का समय निकाल करके ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की यहाँ पर आसपास, देखने की, जिसमें काफ़ी समय लगता है। हर चीज़, हर एक्टिविटी का समय अलग अलग दिया हुआ है। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो उसमें वो समय आपको सामने दिख जाएगा कि किस समय आपको कहाँ पर जाना है, क्या एक्टिविटी करनी है। तो ये अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर पहुँच रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक पर। देख सकते हैं आप कितनी विशाल मूर्ति है। धीरे धीरे हम लोग इनके नज़दीक अब पहुँच रहे हैं, चरणों के पास पहुँच रहे हैं ऊपर। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में। देखिए सबसे ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पर, जहाँ पर सरदार पटेल के देखिए चरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मूर्ति के चरण कितने विशाल काय हैं। और जो
इंसान यहाँ पर आदमी टहल रहे हैं, सब नाखून के बराबर भी नहीं है। इनके जो पैर हैं बहुत ही छोटे छोटे हम लोग लग रहे हैं। और यहाँ पर ये जो विशालकाय प्रतिमा है, अगर यहाँ से आप ऊपर अपना सर उठाकर देखेंगे तो चेहरा यहाँ से नज़र नहीं आता है। और ऊपर से जो नज़ारा दिखाई देता है बहुत ही सुंदर नज़ारा। चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। सरदार सरोवर डैम दूर पर नज़र आता है और हवा बहुत रफ्तार से यहाँ पर चलती है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर से हवा छूते हुए आती है पानी को, तो हवा थोड़ी ठंडी है इस समय, उससे कुछ राहत है धूप से। और सारे पर्यटक यहाँ ऊपर देखिए आकर के घूम रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं चारों तरफ। देखिए कितनी विशालकाय मूर्ति है। तो यहाँ से चेहरा नज़र नहीं आता अगर आप ठीक मूर्ति के नीचे खड़े हो जाते हैं तो फाइनली हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टॉप, यानी कि जहाँ पर इनका पैर है, वहाँ तक आ गए हैं स्टैचू के। और आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल ये मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। हम लोग इनके नाखून के बराबर भी नहीं आ रहे हैं, वास्तविकता में भी नहीं है। और सच्चाई की अगर हम बात करें, रियलिटी की, तो हम लोगों का जो कद है इनके सामने वाकई बहुत बौना है। जैसी शख्सियत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उम्मीद है एकता नगर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।